नरोत्तम शर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट और संयोजक जनप्रतिनिधि। आज एक ऐसे मूलभूत मुद्दे जिसको गवर्नमेंट ने देश में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था, वो कानून आज दम तोड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी अधिकारी सूचना देने को तैयार नहीं है और आयोग की भी ये पोजीशन है कि आयोग भी तारीख पर तारीख लगाने की प्रवृत्ति अपना रहा है। एक मामला मैं प्रकाश में लाना चाहता हूँ। आगरा विकास प्राधिकरण की आए दिन पेपर में आता है कि ये हमने सील लगा दी, इसका निर्माण तोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों में ही समझौता होने के बाद भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी उस निर्माण को पुनः शुरू करा देते। तो हमारे द्वारा 31/12/23 को एक ऑनलाइन सूचना मांगी गई, जिसमें हमारे कुछ बिंदु थे और वो बिंदु इस प्रकार थे कि जो 1 सेकंड में आपको इसमें हमारे जो बिंदु थे, एक में मांगा था कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 21-22, 22-23 में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण, ध्वस्तीकरण, सीलिंग व नोटिस देने वाले सोसाइटी निर्माणकर्ताओं व विकसित हो रही कॉलोनियों के नाम व पते, स्थान सहित सूची उपलब्ध कराई है सभी दस्तावेजों की। लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण ने 6/1 में मांगी गई सूचना के 30 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं किया। इसके बाद हमने निगम में ही स्थित प्रथम अपीली अधिकारी की यहाँ अपील की। उसका समय बीत जाने के बावजूद भी प्रथम अपीली अधिकारी ने आदेश भी जारी किया कि आप सूचना उपलब्ध करा दें, लेकिन नहीं दी। उसके बाद हमने द्वितीय अपील आयोग में की और आयोग भी 3 बार से न तो कोई आगरा विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि वहां पर जाता है और बार बार आदेश पारित कर रहा है आयोग कि तारीख 4/4 में लगा दी, 4/7 में लगा दी, 8/8 में लगा दी और 8/8 के बाद में अभी जो सितंबर में 24/9 की थी, अब 24/9 के बाद में 15/11 लगा दी। तो हमारा आयोग भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल वो न्यायालय की तर्ज पर चल रहा है। जिस तरह सत्र और जिला न्यायालयों में तारीख पर तारीख 20 साल, उसको भी इनके द्वारा नहीं करे गए। दूसरी जो हमने आरटीआई मांगी थी सीलिंग से ही संबंधित, इसी के साथ उसमें हमने मांगा था कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 21-22, 22-23 में जिन अवैध निर्माणों पर सील लगाई गई है या ध्वस्तीकरण किया गया है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। सील लगाने वाले और ध्वस्तीकरण के बाद जिन मकानों में पुनः निर्माण हो रहा है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। जिन मकानों में सीलिंग लगाई गई है या ध्वस्तीकरण किया गया है, उनमें कितने मकानों की कंपाउंडिंग की गई है या नक्शा पास कराया गया है, दस्तावेजों के आधार पर सूची उपलब्ध कराई जाए। तो दोनों आरटीआई साथ साथ चल रही हैं, न आयोग कुछ करने को तैयार है और न आगरा विकास प्राधिकरण भी इतना हिम्मत रखे हुए है कि आयोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब ये है कि वर्तमान सरकार ने या वर्तमान आयोग ने जो सूचना की प्रतिबद्धता के लिए बनाए गए थे कि आयोग गारंटेड सूचना दिलवाएंगे जब इनके यहाँ दूसरी अपील में जाएंगे, तो वो भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं सरकार के सभी नुमाइंदों से ये कहना चाहूँगा कि इस सूचना के अधिकार
को खत्म करने का मतलब ये है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बल प्रदान कर रही है या संरक्षण दे रही है। इस कानून के प्रति सरकार सजग हो और इसे लागू कराने में अपनी प्रतिबद्धता दोहराए, जिससे लोगों को इसके प्रति पुनः विश्वास जगे। जब हम जैसे एक्टिविस्ट इतने हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं कि ये सूचना का अधिकार लगभग सरकार की बेरुखी के कारण समाप्ति की तरफ है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, अन्य संबंधित अधिकारियों से आग्रह करना चाहूँगा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, तो इस कानून को लाना इसलिए भी आवश्यक है कि आप चाहे कुछ भी दावे करें, लेकिन किसी भी सीट पर जो कार्य हो रहा है वो बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है। और ये हमारी दावा है कि भ्रष्टाचार पहले से 10 गुना बढ़ गया है। माननीय मोदी जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि धरातल पर सर्वे कराएं अपने गुप्त प्रतिनिधियों के द्वारा, आपको पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य